नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर प्रसाद। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 होने वाला है। और जो आज की क्लास का जो विषय रहेगा वो सामान्य मानसिक योग्यता, अर्थात जिनको आप रीजनिंग के नाम से जानते हो। और इनका जो जो ये विषय है इसमें 30 नंबर के आने वाले हैं। और जो आपके जो इस क्लास का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम, अर्थात जो अलग अलग चित्र जो दिए होंगे ना उसमें अक्षर और अंक और चित्रों के माध्यम से संबंध को देखना, अर्थात आपको पहचानना है कि इसमें क्या रिलेशन हो सकता है जितने भी चित्र दिए होंगे उसमें। और आज का जो क्लास है वो तीसरे नंबर के क्लास होने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस को नहीं देखे होंगे, 2 क्लास को, तो जल्दी से जाइए, इसी चैनल पर डला हुआ है और जा करके उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद फिर ये तीसरे क्लास को देखिएगा तो और भी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे ना तो आप इस प्रकार से चित्र आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और आपको आंसर भी इसको देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद खुद से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं दे पाओगे, गलत भी होगा, तो मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि यार कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। लगभग इसमें 17 क्वेश्चन होने वाले, 17 से 18। और इसका अगर कितना आपका सही होता है 17 से 18 क्वेश्चन में, बिल्कुल कमेंट करके भी बताइएगा। और अपना जो कितना तैयारी की हो इसका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ग का अर्थ है सरकारी अस्पताल, त्रिभुज का अर्थ है निजी अस्पताल तथा वृत्त का अर्थ है कॉरपोरेट अस्पताल तथा इनके अंदर की संख्याएं उनमें प्रति हजार बाह्य रोग की संख्या को दर्शाता है, तब प्रतिदिन अधिकतम रोगियों की संख्या है खाली स्थान में, ठीक है। अर्थात इसमें जो संख्या दिया है और अलग अलग वर्ग दिया है, त्रिभुज दिया है और वृत्त दिया है, इसमें कितनी संख्या है, सबसे ज़्यादा जो संख्या बाह्य रोगों की ना उसको आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका ऑप्शन को देख लीजिए और इसको वेन डायग्राम जो है उसको देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए जो देखिएगा तो इसमें वर्ग में सबसे ज़्यादा संख्या है क्या। ऑप्शन बी देखिए त्रिभुज में सबसे ज़्यादा संख्या है क्या। ऑप्शन सी देखिए आपका वृत्त में सबसे ज़्यादा संख्या है क्या। या फिर ऑप्शन डी देखिए सभी में रोगियों की संख्या समान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ध्यानपूर्वक एक बार और देखना चाहो तो देख सकते हो, फिर इसका आंसर तो मैं दूंगा ही आपको। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज हो जाएगा। कैसे, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको हल करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए पहचानने का, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा ना, तो ये जो वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, ये जो डिब्बा है ना उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। ये जो दिया है देखिए पहले से, तो ये सरकारी अस्पताल है, ठीक है, सरकारी अस्पताल ये लिख दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो त्रिभुज है ना उसका अर्थ है निजी अस्पताल, ठीक है। फर्स्ट वर्ड को लिख देते हैं निजी अस्पताल, ठीक है। उसके बाद ये जो वृत्त है ना इसका अर्थ क्या बोला गया, देखिए कॉर्पोरेट अस्पताल, तो ये कॉर्पोरेट अस्पताल ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला देखिए क्या वर्ग में सबसे ज़्यादा संख्या है क्या, ये जो वर्ग दिया है उसमें, तो इसमें के 3 ही संख्या नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिएगा तो ये जो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये जो सर्कल दिया है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है क्या, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा, 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो ये जो त्रिभुज है देखिए कितना ज़्यादा संख्या इसमें नज़र आ रहा है आपको, ये 3 भी नज़र आ रहा है, ये भी 3 नज़र आ रही है, ये 4 भी आ रहा है और ये 7 भी जो है ना वो चारों की चारों संख्या वो त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बाह्य रोगों की संख्या बोला है। अब बाह्य रोगों को डिफाइन नहीं किया ना, तो सबसे ज़्यादा आपको रोगों की जो संख्या उसको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद थोड़े से एक आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये प्रश्न क्रमांक 2 है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका कम से कम आंसर देने की कोशिश कीजिए अपने मन से, ठीक है। ये जो प्रश्न फर्स्ट लिखा है ना वो सेकंड प्रश्न है। चलिए तो फिर प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित आरेख में एक दूसरे से संयुक्त त्रिभुज वर्ग और वृत्त को दर्शाया गया है जो कि क्रमशः ग्रामीण, मेधावी एवं विद्यार्थी वर्ग को प्रतिनिधित्व कर रहा है। आरेख में ऐसे मेधावी विद्यार्थी कितने हैं जो ग्रामीण है। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 10 या ऑप्शन नंबर डी 8। क्या इसका आंसर होगा, देखिए अलग अलग देखिए इसमें जो दिया है ना ये वाला वर्ग जो दिया है वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए ये त्रिभुज जो दिया है उसको देख लीजिए। उसके बाद जो ये वृत्त दिया है उसको देख लीजिए ध्यानपूर्वक। और इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आरेख में ऐसे मेधावी विद्यार्थी कितने हैं जो ग्रामीण हैं, आपको ये बताने हैं। चलिए जल्दी से बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक सबसे पहला देख लीजिए, आपका जो प्रश्न है उसको हल करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको देखिए ये जो त्रिभुज फर्स्ट में दिया है, ये त्रिभुज आप पहचान लेंगे। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, फर्स्ट में जो दिया है वो ग्रामीण, ठीक है, फर्स्ट वर्ड लिख लेते हैं ग्रामीण। त्रिभुज का अर्थ हो गया ग्रामीण। उसके बाद जो वर्ग दिया है उसका अर्थ क्या होता है, मेधावी। ये जो वर्ग है उसका अर्थ हो जाता है मेधावी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में वृत्त जो लिखा है, वृत्त का अर्थ क्या है, विद्यार्थी। ये जो वृत्त है उसका विद्यार्थी है, ठीक है, ये लिख लिए, अब समझ में आ गया। उसके बाद प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, आरेख में ऐसे मेधावी विद्यार्थी कितने हैं जो ग्रामीण है। अर्थात आपको लग रहा होगा ये विद्यार्थी और ग्रामीण को पूछा होगा, लेकिन ये तीनों को पूछा है। कैसे? तो देखिए, ये ऐसे मेधावी पूछा है, उसके बाद विद्यार्थी पूछा है और ग्रामीण पूछा है, मतलब आपको तीनों बताने हैं। तीनों किस में है? तो सबसे पहला अगर देखोगे ना, तो ये जो 9 जो दिख रहा है ना, वो आपका देखिए ये विद्यार्थी वर्ग में भी आता है और ये जो ग्रामीण है उसमें भी आता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो मेधावी छात्र है ना उसमें भी आता है। तीनों है जो तीनों में आता है, ये जो 9 है वो तीनों में आता है। तो देखिएगा तो ना, प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ध्यानपूर्वक आपको देखने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है ये ना, ठीक, जो 2 लिखा है ना वो तीसरा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़े से आपके लिए सरल हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तपेदित एवं ट्रैकोमा का सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है ये जो रोग तपेदित और ट्रैकोमा को सही रूप से प्रदर्शित करता है, तीनों किस में आएगा, कौन से जो ये वेन डायग्राम है उसमें आएगा, ये बताने हैं आपको। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक पहले देखिएगा, तो मैं बता दूं, देखिए सबसे पहला इसका सही आंसर कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या पूछा है, रोग। तो रोग क्या है, ये बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो रोग है, ठीक है। तपेदित और ट्रैकोमा, देखिए तपेदिक भी एक रोग है लेकिन वो अलग प्रकार की रोग है, और ये जो ट्रैकोमा है वो भी एक रोग है लेकिन वो अलग प्रकार की रोग है। तो इसलिए ये दोनों ही रोग है, तो ये रोग के अंतर्गत ये दोनों आ जाएगा। ट्रैकोमा अलग है और तपेदिक जो रोग है वो अलग है। इस प्रकार से ऑप्शन क्रमांक सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िएगा, ठीक है। ये जो 3 लिखा हुआ है लेकिन ये 4 है, ठीक है। चलिए बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसका आंसर भी देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वेन डायग्राम दिया है उसको देख लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए, क्या कहता है। ऐसे क्षेत्र को कौन सा अंक निरूपित कर रहा है जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। निरूपित करना मतलब दर्शाना, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। वेन डायग्राम जो ये दिया हो उसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो वेन डायग्राम है उसको तो देखिएगा ना। तो ये देखिए जो वृत्त है वो अर्ध सरकारी है, ये जो त्रिभुज है वो निजी क्षेत्र है, और ये जो आयत है वो सरकारी क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा 3। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसा क्षेत्र को कौन से अंक निरूपित कर रहा है जो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। केवल निजी क्षेत्र को कौन सा दर्शाता है, ये त्रिभुज निजी क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 दिया है त्रिभुज में, देखिए ये वाला, वो केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है। लेकिन ये जो 5 को देखोगे ना, तो ये सरकारी क्षेत्र और निजी दोनों को दर्शा दे रहा है। तो केवल निजी क्षेत्र को कौन दर्शा रही है, ये जो 3 नंबर है वो। तो ऑप्शन क्रमांक जो सी रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सेम वही डायग्राम है, ठीक है। ये जो चौथा क्वेश्चन दिया है वो चौथा और पांचवा जो दिया है ना, सेम डायग्राम है, ठीक है। दो चौथा और पांचवा का दोनों को एक साथ आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है। ये चौथा को प्रदर्शित, ऐसा अंक जो सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों को प्रदर्शित करता है। और चौथा में आपको क्या बताना है, सरकारी को और अर्ध सरकारी दोनों को दर्शाता है, उसको आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन सी 5, क्या होगा बताइए। इसको भी बताइए, और पांचवा जो दिया गया है उसको चलिए उसको भी पढ़ते हैं, उसको भी दोनों के एक साथ बताइएगा, ठीक है। ऐसा अंग जो पूर्णतः सरकारी हो, ना तो निजी और ना ही अर्ध सरकारी। तो पूर्णतः सरकारी जो होगा उस अंक को बताना है। देखिए ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4, क्या होगा, दोनों को बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही उत्तर होगा वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक सी 4। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें पूछा क्या गया है, सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों पूछा गया। तो देखिए ये जो दिख रहा है वो सरकारी, ये जो 4 को देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये जो 4 है वो अर्ध सरकारी भी में आता है, मतलब ये जो वृत्त में भी आता है, और ये जो अर्ध सरकारी मतलब जो आयत है उसमें भी आ जाता है, दोनों में। तो ये 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का।
ठीक है, अब चलिए 5 को देखते हैं, 5 को बताता हूँ। ठीक है, 5 में कौन सही होगा आप ये बताइए। ऐसे अंग जो पूर्णतः सरकारी केवल सरकारी जो हो उनको आपको बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक 1। कैसे, तो इसको भी देख लीजिए। केवल सरकारी पूछा है, मतलब ये देखिए ये वाला जो 1 है ना वो केवल सरकारी है। अगर 5 को देखोगे ना तो ये निजी में भी आ जा रहा है, 4 को देखोगे तो अर्ध सरकारी में भी आ जा रहा है, लेकिन 1 केवल सरकारी में है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है उसी पे आधारित, थोड़े से आपके लिए सरल हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए। ऐसे अंक जो सरकारी एवं निजी दोनों को दर्शाता हो, मतलब जो सरकारी भी हो और निजी भी हो, दोनों को दर्शाता हो, ऐसा कौन होगा बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5, कौन सा होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे, तो फिर देखिए ये सरकारी जो है ये आयत वाला सरकारी है और निजी मतलब ये त्रिभुज है वो निजी है। तो दोनों में कौन आ रहा है, ये जो 5 है ना उसको देखिए, ये आ रहा है ना दोनों में, तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको देखने का जो तरीका है वो होना चाहिए आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। ये थोड़ा सा सेम जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से है, जल्दी से देखिए और इसका भी आंसर देते हुए जाइएगा। ठीक है, निर्देश को सबसे पहले देखिए क्या दिए। ये कुछ वेन आरेख दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 समूह हैं जिनमें एक संबंध है और उन संबंधों को कौन से आरेख सही निरूपित करता है। सही निरूपित करने वाले आरेख अक्षांक ही आपको उत्तर होगा, मतलब इसमें सही जो रहेगा उसको छांटना है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका भी आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको देखने को जरूर मिला होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें रहेगा ही रहेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जानवर, भेड़िया और हाथी ये जो तीनों है वो कौन सा जो वेन डायग्राम है वो दर्शाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए या डी को देखिए। पहले इसको बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा तो देखिए आपको पता चलेगा। देखिए भेड़िया और जो हाथी है वो दोनों जानवर है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल क्या हो जाएगा, जानवर का सर्कल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भेड़िया, देखिए भेड़िया का प्रजाति अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जो हाथी भी है उसको देखिए, हाथी का जी जो भी प्रजाति है वो दोनों अलग अलग प्रजाति है, लेकिन दोनों क्या है, जानवर है ना। तो ये ऑप्शन ए ना वो करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए दूसरा को देखिए, दूसरा को बताइए दूसरा का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसको अब बताइए। अब एक गलत हो सकता है लेकिन दूसरा आपको सही बनाना है। ठीक है, पहला देखिए लुहार, दूसरा देखिए बढ़ई और तीसरा दिया है सुनार। ऑप्शन को भी देख लीजिए, ए बी सी डी सेम ऑप्शन है। चलिए इसको भी बताइए आपको कौन सा इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए। जो लुहार है देखिए वो लोहार पूर्णतः अलग प्रजाति है, मतलब अलग प्रोफेशन है, पेशा है। ठीक है, बढ़ई जो है बढ़ई का भी अपना अलग एक प्रोफेशन पेशा होता है। ठीक है, उसके बाद सुनार जो है उसका भी एक अलग अपना जो पेशा है वो है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, कोई समानता कोई रिलेशन नहीं है इसमें, तो ये जो वेन डायग्राम बी हो ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बताइए प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए ध्यानपूर्वक, अब इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए, क्या करेक्ट होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। रंग जो है वो बड़ा सा जो सर्कल है उसको दर्शाता है, लाल रंग अलग है और काला रंग अलग है, दोनों अलग अलग कलर है। तो ये दोनों में ना कोई संबंध नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो रंग है वो उसके अंदर ये दोनों आएगा, लाल और काला। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो फिर प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए, इसका आंसर दीजिए। फर्नीचर, कुर्सी और मेज क्या होगा इसमें बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्नीचर दोनों ही हैं, है ना, तो ये जो फर्नीचर है ऊपर का फर्नीचर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो कुर्सी अलग होता है, ठीक है, अपने आप में, और मेज़ जो बोलोगे वो अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें कभी।
चलिए उसके बाद थोड़े से अलग टाइप से क्वेश्चन आएगा आप में, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका भी आंसर देते हुए चलेंगे। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले निर्देश जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे बने आरेख में 4 अलग अलग आकृतियां अलग अलग समूह को प्रदर्शित करता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो देखिए वेन डायग्राम जो दिया है ना, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़ा सा आपको लिए टफ हो सकता है, लेकिन थोड़े से ध्यानपूर्वक देखोगे आप ना, तो इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हो। ये जो वेन डायग्राम जो दिया ना, इसको भी मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ये देखिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर पहले अच्छे से दीजिएगा, पहले ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो सकता है वो बताइए। चलिए धीरे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं इसमें का। ऐसे स्नातक जो अध्यापक और सांसद सदस्य दोनों हैं। तो देखिए ऑप्शन को देखिए, प्रश्न को अच्छे से थोड़ा सा और पढ़ लो एक बार। ऐसे स्नातक जो अध्यापक और सांसद सदस्य दोनों हैं वो बताना है। ऑप्शन ए देख ली एच, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी जी। कौन इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो बताइए आप। ध्यानपूर्वक पेन डायग्राम को आप देखिए, प्रश्न को समझ में आ गया होगा तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए एच हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न क्या बोला है, आपको स्नातक बताना है, जो अध्यापक है वो बताना है, और सांसद बताना है, तीनों है वो। लेकिन ये तो नहीं बोला है ना कि आपका ये जो राजनीतिज्ञ है वो भी नहीं है बोल के, ठीक है। तीनों बोला है ना, तो तीनों का जो देखिएगा तो ध्यानपूर्वक, तो ये जो देखिए ये वाला जो दिया है ना, वो सांसद को दर्शाता है। उसके जो ये है ना वो सर्कल, ठीक है, जो वृत्त बोलते हैं, वो स्नातक को दर्शाता है। तो तीनों में कौन आता है, तो ये देखिएगा ना, तो ये जो बीच में एच दिख रहा है ना, वो आएगा इसका सही आंसर, जो तीनों को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा स्नातकों का ऐसा समूह है जो राजनीतिज्ञ और अध्यापक है। अर्थात आपको देखिएगा ना, तो स्नातक पूछा है और राजनीतिज्ञ और अध्यापक जो तीनों है वो बताना है। चलिए ऑप्शन ए डी और एफ, ऑप्शन बी एल और सी, या ऑप्शन सी एल और एच, या ऑप्शन डी डी और सी। क्या होगा बताइए जल्दी से। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल और एच। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो देखिए ये जो स्नातक जो दिया है, ठीक है, वो एल और एच, इसको देखिए, ठीक है। वो अध्यापक के अंदर भी आ रहा है और जो राजनीतिज्ञ ना उसके अंदर भी आ रहा है। एल और एच जो दोनों है ना, वो इन दोनों के अंतर्गत आ जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 3 को आप पढ़िए, उसके बाद इसका भी आंसर दीजिए। कौन सा राजनीतिज्ञ ऐसा है जो ना तो स्नातक है और ना ही अध्यापक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये बताइए अब। 5 सेकंड है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी ए और बी हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को ना, तो आपको समझ में आएगा। ये क्या पूछा है, कौन से राजनीतिज्ञ ऐसा है, मतलब आपको राजनीतिज्ञ बताना है जो ना तो स्नातक हो, मतलब स्नातक को नहीं बताना है, ठीक है, इसको काटना है आपको, और ना ही अध्यापक है, इसको भी आपको काटना है। तो राजनीतिज्ञ और उसके साथ साथ क्या पूछा है, सांसद, मतलब राजनीतिज्ञ और सांसद दोनों है, ठीक है। तो सिर्फ नहीं वो करना है, उसको बताए, इसका मतलब सांसद और राजनीतिज्ञ दोनों हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा ना, तो देखिए ऑप्शन क्रमांक जो ए दिया है, ये वाला जो दिया है, देखिए वो केवल राजनीतिज्ञ है। उसके बाद देखिए जो बी है ना, वो केवल क्या है, सांसद है। इसलिए जो प्रश्न 3 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है, ये थोड़े से अलग टाइप से, इस टाइप से आप प्रश्न में पूछ सकते हैं। इनको पहले सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। दिए गए चित्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। अर्थात ये जो वैन डायग्राम जो दिया है ना, उसमें कौन सा कथन सही है उसको वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए और सी तीनों आकृति में है, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी डी तीनों आकृति में है, या ऑप्शन नंबर सी बी सी ए तीनों आकृति में है, या ऑप्शन नंबर डी केवल सी तीनों आकृति में है। तो वैन डायग्राम को ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रश्न को देखिए, कौन से अंक सिर्फ 2 चित्र के अंदर आते हैं। अर्थात आपको ऐसे अंक को बताना है जो 2 चित्र के अंतर्गत आते हो। ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसमें क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। जो 2 चित्र के अंदर आता हो ऐसा नंबर को आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 और 2। तो कैसे? तो थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो देखिए सबसे पहला 7 किधर है, देखिए ये जो 7 है वो देखिए इस चित्र के अंदर भी आ रहा है। ये वाला देखिए ये चित्र के अंदर आया, ठीक है, और ये जो दिया है ना, ठीक है, त्रिभुज दिया उसके अंदर भी आया। देखिए 7 जो नंबर है वो आया ना, 7। उसके बाद देखिए 2 जो है उसको देखिए, जो 2 ये है ना, वो देखिए इस वाले
जो डायग्राम है उसके अंतर्गत आया और ये जो वृत्त है उसके अंदर भी आ रहा है, तो उपयुक्त आंसर बी हो जाएगा 7 और 2 करके। चलिए, तो केवल आपके लिए इतना ही प्रश्न था, ठीक है, आज के लिए। और भी इसके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे, इससे भी और टफ। आज का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से सरल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार से 3 से 4 नंबर के आपके जो प्रश्न है ना उसमें आते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएगा जल्दी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी क्लास हम लेकर के आते रहेंगे हमेशा, जब तक कि आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने और मेरे प्रीवियस जो वीडियोस वगैरह है उसको नहीं देखा होंगे तो जल्दी से जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी जो प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है और आपके सिलेबस वाइज ही हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा ज़रूर।